नमस्कार बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ कक्षा 8वीं 10वां पाठ नीति नवनीतम। नीति यानी अच्छी बातें, सुंदर बातें और मक्खन के समान। अभ्यास कार्य इसका देखेंगे आज हम। यह पाठ मनुस्मृति पर आधारित है। उसके कुछ श्लोक आप लोगों के लिए यहाँ पर लिए थे। यहाँ पर अभ्यास कार्य में सबसे पहला है अधोलिखितानि प्रश्नानाम उत्तराणि एकवचन लिखत क नृणाम संभवे कौ क्लेशम सहेत। मनुष्यों के जन्म होने पर कौन क्लेश ने कष्ट सहता है? माता पितरों। ख कीदृशम जलम पिबेत। कैसा जल पीना चाहिए? कपड़े से छानकर। वस्त्रपूतम। नीति नवनीतम पाठ कस्मात् ग्रंथात् संकलितः मनुस्मृते। इसके बाद घ कीदृशी वाचम वदेत सत्यपूताम। हमें कैसी वाणी बोलनी चाहिए, कैसे वचन बोलने चाहिए? सत्य से परिपूर्ण, सत्य से पवित्र होकर। दुखम किम भवति। दुख क्या होता है? परवशम, जो दूसरे के वश में है, हमारे वश में नहीं है, वह दुख है। आत्मवशम किम भवति। हमारे वश में क्या है? अगर जो आत्मवश है तो वहाँ क्या होगा? वहाँ सुख होगा, है। आत्मवशम स्थिति में सुख होता है। कीदृशम कर्मम समाचरेत। कैसा कर्म करना चाहिए? मनःपूतम समाचरेत। दूसरी गतिविधि है अधोलिखितानि प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्णवाक्येन लिखत। पाठ्यस्मिन् सुख दुखयोः किम लक्षणम उक्तम। पाठ में सुख और दुख का क्या लक्षण कहा गया है? कहा है सर्वं परवशं दुःखम आत्मवशं च सुखम भवति इति सुख दुखयोः लक्षणम। वर्षशतेः अपि कस्य निष्कृति कर्तुम न शक्या। 100 वर्षों में भी किसकी निष्कृति निस्तार या बदला नहीं चुकाया जा सकता। वर्षशतेः अपि माता पितरो निष्कृति कर्तुम न शक्या। 100 वर्षों तक भी माता पिता की निष्कृति या निस्तार नहीं किया जा सकता। त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते। वाक्यस्मिन् त्रयः के सन्ति। तीनों के संतुष्ट होने पर तप समाप्त होते हैं। इस वाक्य में तीन कौन हैं? त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते। वाक्यस्मिन् त्रयः माता पिता आचार्य च सन्ति। कौन तीन है? माता पिता और आचार्य। घ अस्माभिः कीदृशं कर्मं कर्तव्यम। हमें कैसा कर्म करना चाहिए? तादृशमेव करणीयम् येन अस्माकं अंतरात्मनः परितोषं स्यात्। हमें ऐसा कर्म करना चाहिए जो हमारी अंतरात्मा को संतोष प्रदान करे। अभिवादनशीलस्य कानि वर्धन्ते। अभिवादनशील व्यक्ति की क्या बढ़ती हैं? क्या क्या बढ़ती हैं? कानि। अभिवादनशीलस्य चत्वारि वर्धन्ते। अभिवादनशील की 4 चीज़ें बढ़ती हैं। आयु, विद्या, यश, बलम च। सर्वदा केषां प्रियं कुर्यात्। हमेशा किसका प्रिय करना चाहिए? सर्वदा माता पितरौ आचार्यस्य च प्रियं कुर्यात्। सर्वदा माता और पिता, है ना, माता पितरौ, माता और पिता और आचार्य का प्रिय करना चाहिए। तीसरी गतिविधि स्थूल पदावलंब्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। स्थूल पदावलंब्य मतलब होता है जो मोटे शब्द लिखे गए हैं यहाँ पर। स्थूल यानी मोटे। स्थूल पदानि अवलंब्य है, तो पदानि अवलंब्य हो गया, है ना। माता पिता, इसमें क्या है? जैसे वृद्धोपसेविन, सत्यपूता, तपः, माता पितरो तयो।
इनके आधार पर हमें प्रश्न निर्माण करना है। बद्धोपसेविनः आयुर्विद्या यशोबलम न वर्धन्ते। अब यहाँ ये वाक्य न नहीं आना चाहिए यहाँ पर, है ना। बद्धोपसेविन वृद्धों की सेवा करने वाले की आयु विद्या यश और बल नहीं बढ़ते, तो बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम प्रश्न बनाएंगे, कस्य आयुर्विद्या यशो बलम न वर्धन्ते, है ना। अब मैं इसके अनुसार हम चलेंगे, तो हमने न लिखा है, न नहीं लिखेंगे तो भी चलता है, चलेगा। मनुष्य सत्यपूताम वाचम वदेत। मनुष्य को सत्य से पवित्र वचन बोलने चाहिए। मनुष्य कीदृशीं वाचम वदेत। त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते। त्रिषु तुष्टेषु किम समाप्यते। तपः लिखा है, क्या समाप्त होना, तीनों संतुष्ट होने पर क्या समाप्त होते हैं, तो त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते। माता पितरो नृणाम संभवे भाषया क्लेशम सहेत। माता पिता मनुष्य को संभव जन्म देते समय या पालन पोषण करते समय कष्ट सहते हैं, तो कौन, कौ नृणाम संभवे भाषया क्लेशम सहेत। तयो नित्यम प्रियम कुर्यात, है ना, उनका हमेशा प्रिय करना चाहिए। किनका, कयो, है ना। अब हमें अगर नित्य को अगर हम बुक में नहीं दिया हुआ है, किसी को उन्होंने बनाया, तीनों के हिसाब से अगर हम चलते हैं, तो अगर नित्य को हमने किया तो यहाँ पर कदा होना चाहिए, है ना। इसी प्रकार से हमने अभी इस समय यहाँ पर तयो को दिया है, तयो के अनुसार यहाँ पर कयो होना चाहिए। चौथी गतिविधि है संस्कृत पदाभ्याम वाक्य प्रयोगम कुरुत। आपको वाक्य का प्रयोग करना है। क विद्या ददाति विनयम। तपः तपस्विनः तपः कुर्वति। समाचरेत मनः पूतं समाचरेत। परितोषः यत् कामं कुर्वीत तेन आत्मनः परितोषः भवति। नित्यम अहम नित्यम संस्कृतं पठामि। नंबर 5, शुद्ध वाक्यानि समक्षम आम अशुद्ध वाक्यानां समक्षम न इति लिखत। क अभिवादनशीलस्य किमपि न वर्धते। अभिवादनशील की क्या नहीं बढ़ती, या कुछ भी नहीं बढ़ता, न बढ़ता है। माता पितरो नृणाम संभवे कष्टम सहेत। आम, हाँ। आत्मवशम तो सर्वमेव दुखमस्ति। आत्मवश में दुख नहीं होता, हमें सुख होता है। तो यहाँ पर ये वाक्य गलत है, इसलिए यहाँ पर हम न लिखेंगे। येन पितरो आचार्यः च संतुष्टा तस्य सर्वं तपः समाप्यते। जो माता पिता और आचार्य को संतुष्ट करते हैं, उसके तप समाप्त हो जाते हैं। आम, सत्य है। मनुष्य सदैव मनः पूतं समाचरेत। मनुष्य को हमेशा मन से पवित्र व्यवहार करना चाहिए। आम, मनुष्य तदैव कर्म कुर्यात् येन अंतरात्मा तुष्यते। मनुष्य को हमेशा वही कर्म करने चाहिए जिससे उसकी अंतरात्मा संतुष्ट हो। आम। इसके बाद आपको छठी गतिविधि है समुचित पदेन रिक्त स्थानानि पूरयत। आपको यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। आपको बुक में 2-3 ऑप्शन दिए हुए हैं, मैंने सही ऑप्शन यहाँ लिख दिया है, आप ध्यान दीजिएगा। माता पितरेः तपसः वर्षशतेरपि कर्तुं शक्या। नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि वर्धन्ते। त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। एतद्विद्या समासेन लक्षणं सुखदुःखयोः। दृष्टिपूतं न्यसेत् पादम्। मनुष्य माता पितरो आचार्य च सर्वदा प्रियम कुर्यात्। इस प्रकार से हम यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कर सकते हैं। 7वें में आपको 7वीं गतिविधि होगी, ये छठी नहीं है, 7वीं गतिविधि है समुचित पदेन रिक्त स्थानानि पूरयत। अब यहाँ पर जो बॉक्स में आपको शब्द दिए हुए हैं, उनको इनमें सबको फिल करना है आपको। तो तयो नित्यम प्रियम कुर्यात्, यहाँ नित्य लिखा हमने। यादृशं कर्मं करिष्यसि तादृश फलं प्राप्यसि। वर्षेशते अपि निष्कृति न कर्तुं शक्या। 100 वर्षों तक भी किसी की निष्कृति है, माता पिता की निष्कृति हम नहीं कर सकते। तेषु एव त्रिषु तिष्ठुषु तपः समाप्यते, है ना। उनमें ही तेषु एव, उनमें ही, है ना,
तीनों संतुष्ट होने तब समाप्त होते हैं। यथा राजा तथा प्रजा। यावत् फलः न भवति, यावत् सफलः न भवति तावत् परिश्रम करो। जब तक सफलता प्राप्त नहीं होती तब तक आप परिश्रम कीजिए। धन्यवाद। सब्सक्राइब करना न भूलें, कृपया सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।